हम लोग को खाना पीना भी नहीं खाने दीजिएगा जी। ना खाना पीना खाने का अधिकार है कि नहीं है दिल्ली में? दिल्ली राजधानी केवल एनडीए के लोगों का है। गिरिराज सिंह जी गए थे श्राद्ध कार्य में कह के, तो उसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया। हम एक एमपी होने के नाते आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो एक असेंबली में 1 लाख वोट लूटा गया, इसका जवाब कहां से हमें मिलेगा? नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, हालांकि मानसून सत्र चल नहीं पा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग तमाम इस बात को कह रहे हैं कि विपक्ष लगातार मानसून सत्र चलने नहीं दे रहा और विपक्ष चाहता नहीं कि चर्चा हो। हालांकि विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं चर्चा हो। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे बड़े खुलासे भी किए हैं। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस से सासाराम के सांसद मनोज कुमार है। जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं। रात में इंडिया अलायंस के नेताओं को राहुल गांधी एक डिनर पार्टी पे बुलाए भी हैं। क्या चर्चा होगी? तेजस्वी यादव दिल्ली से, पटना से चल के दिल्ली पहुंच गए हैं। सबसे पहले तो हम सर ये समझने का प्रयास करेंगे, ये एसआईआर का जो मामला है, एसआईआर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया उसमें 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, आपने एक सवाल किया कि हम लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, मीडिया वाले भी। मैं चैनल पर भी देख रहा हूं, बहुत सारे मीडिया वाले हमारे बंधु भी कह रहे हैं कि नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं वो सदन नहीं चलने दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि नहीं सवाल पूछने का? है, सवाल पूछ सकते हैं ना। हमें जनता सांसद क्यों बनाया? उनका जो सवाल है वो सदन में हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? आज हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो देश के सामने में तथ्य रखा है, प्रमाण रखा है, जो चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से कर्नाटक में चुनाव कराया, और एक जगह है, एक क्षेत्र है महादेवा, उस जगह का जो प्रमाण उन्होंने रखा है, और 5 भागों में बांट करके कि किस प्रकार से चोरी किया गया है, किस प्रकार से गलत वोटरों को डुप्लीकेट वोटर बनाया गया, किस प्रकार से फेक वोटर बनाया गया, किस प्रकार से आपने वो फल्क वोटर, किस प्रकार से आपने एक ही छोटा सा हाउस में 80 लोगों का नाम एक ही एड्रेस में जोड़ा, किस प्रकार से फॉर्म जो 6 है उसका गलत रीति से यूज किया गया है। तो इन सारे सवालों का जो सवाल है जनता का, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूछना चाहिए ना। तो इसको लेकर के यदि हम आपसे पूछेंगे तो इसका जवाब तो मिलेगा नहीं। मतलब जैसे आप एक मीडिया से हैं, तो इस सवाल का जवाब आपके पास है? इस सवाल के जवाब डीएम साहब के पास में है डिस्ट्रिक्ट में? इस सवाल का बड़ा बाबू जो बैठे हुए हैं अलग अलग ब्लॉक में, जिला में, इनके पास में जवाब है? इस सवाल का जवाब हम कहां से लें? आप मुझे बताइए। हम एक एमपी होने के नाते आपसे सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो एक असेंबली में 1 लाख वोट लूटा गया, इसका जवाब कहां से हमें मिलेगा? ये देश का जनता जो है, 1 अरब 44 करोड़ जो जनता है, ये सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब कहां से मिलेगा? तो हम क्या सवाल पूछे या नहीं पूछे? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए ना। तो इस सवाल को यदि हम जब सदन में पूछते हैं तो वहां भी सरकार चुप है, इस सवाल पर जवाब और इस सवाल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए कि क्या हम सदन नहीं चलने दे रहे हैं? आप एक तरफ देख रहे हैं कि आप मीडिया में बोल रहे हैं कि उन सभी सवालों के ऊपर में चर्चा किया जाएगा, सारे बातों को आप जो भी मांगना चाहते हैं उस पर हम सरकार चर्चा करने के लिए तैयारी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग सदन में मांग कर रहे हैं कि आप टाइम बताइए और कब आप शुरू करेंगे एसआईआर के ऊपर में, तो क्यों नहीं आप टाइम फिक्स कर रहे हैं और क्यों नहीं चर्चा हो रहा है? मुझे पता है आप मीडिया में बता रहे हैं और आप देश के लोगों को यह बताने का काम कर रहे हैं कि सरकार जो है तैयारी है चर्चा करने के लिए हर बिंदु पर, लेकिन विपक्ष का लोग तैयारी नहीं है। तो हम लोग तो मांग कर रहे हैं ना कि एसआईआर पर जो आपने धोखा, आप 65 लाख वोट का बात किए। आपको मालूम होगा कि एक सोशल मीडिया में मैंने देखा, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि जिस श्राद्ध कार्यक्रम में गिरिराज सिंह जी गए थे, श्राद्ध कार्य में कह के, तो उसका भी वोटर लिस्ट में नाम आ गया। तो ये सवाल हम कहां पूछे? चुनाव आयोग से पूछते हैं तो चुनाव आयोग खुदे हमें दोषी देता है कि आपसे हमने सवाल पूछा, आपको हमने लेटर भेजा, उसका आपने जवाब नहीं दिया। हमने महाराष्ट्र के ऊपर में सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। तो चुनाव आयोग जो है अब क्या कहेगा? आज हमारे नेता, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने जो देश के सामने में रखा है प्रमाण के साथ में, उसके ऊपर में चुनाव आयोग क्या कहेगा? अब तो मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग को तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये डाटा ही नहीं हमारा है। लेकिन सर, इपिक का मामला जो है वो भी तो तुल है ना। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास 2 इपिक नंबर कैसे आए? अगर तेजस्वी यादव के पास 2 हो सकता है तो इनके जो समर्थक है, इनके जो कार्यकर्ता, उनके पास तो हजारों होगा। अच्छा, ये बताइए, इपिक नंबर बनाता कौन है? कौन बनाता है? हम बनाते हैं, आप बनाते हैं, ये बनाते हैं, कौन बनाता है?
एपिक नंबर बनाने वाला का काम भी तो इलेक्शन कमीशन का है ना। ये 2 एपिक नंबर बनाया, कौन बनाया इसका भी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये वोटर लिस्ट जैसे पहले आपने रोहिंग्या का नाम लिया, बांग्लादेशी का नाम लिया, म्यांमार का लोगों का नाम लिया, नेपाल के लोगों का नाम लिया। अब तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कितने म्यांमार से लोग हैं, कितने बांग्लादेश से हैं, कितने नेपाल से हैं। अब तो आप बताइए ना, जिसका लोग जानना चाहते हैं। कब बताइएगा आप? और आपने ये जो किया है कर्नाटक में, एक असेंबली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को आपने गलत रीति से वोटर बनाया, इसके ऊपर में आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के ऊपर में जो हमने सवाल पूछा कि जिस लोकसभा को मैं उतना ही वोट से जीता, उस लोकसभा में उतना ही वोट से आपने मतलब विधानसभा में जीत हासिल कर लिया, कैसे हुआ? इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलना चाहिए ना। अगर इसको लेकर के हम सरकार से सवाल को करते हैं तो आप पूछते हैं कि मतलब आप लोगों का कहना है, मीडिया बंधु नहीं, मतलब सरकार का कहना है और सरकार के लोगों का, पक्ष के लोगों का कहना है कि झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं पक्ष के लोग। तो अब आप बताइए कि जब आप हमारा मतदाता ही नहीं रहेंगे लिस्ट में, 65 लाख लोगों को, गरीब लोगों का आपने नाम काट दिया। आप बिहार में 65 लाख गरीब लोगों का नाम काट दिया, मुस्लिम लोगों का नाम काट दिया, और आप अपने वोटर को नहीं काटे। अभी आप आपत्ति का बात कर रहे हैं ना। मैंने देखा न्यूज पे चल रहा था कि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी तक कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो आपको आपत्ति हम लोग देंगे, बहुत जल्दी देंगे, आप चिंता मत करिए। जो लोग हमें बता रहे हैं वो आपत्ति आ जाए प्रमाण के साथ में, और वो हम चुनाव आयोग को देंगे और बहुत जल्दी देंगे। राहुल गांधी की तरफ से डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है, तमाम इंडिया अलायंस के तमाम नेता को उसमें शामिल है। क्या उसमें अन्य चर्चा भी हुई या सिर्फ डिनर ही पार्टी रखा गया है? अच्छा ये बताइए कि इनका डिनर, मतलब एनडीए गठबंधन का डिनर जब होता है तो ये तो बड़ा हाईलाइटेड होता नहीं है। हम लोग को खाना पीना भी नहीं खाने दीजिएगा जी। खाना पीना खाने का अधिकार है कि नहीं है दिल्ली में? दिल्ली राजधानी केवल एनडीए के लोगों का है कि इंडिया गठबंधन के लोगों का भी है? देखिए, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको बुलाया है, स्वागत किया है, और बुला करके उन्होंने खाना खिलाने का काम मतलब वो कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब ये अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, तो मतलब अभी टाइम है ना, वो डिनर भी शुरू नहीं हुआ है। हमारे नेता वो भी बात आपको बता देंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, एक बात जरूर है कि जहाँ राजनीतिक लोग बैठते हैं, जहाँ किसान लोग बैठेंगे ना, तो वहाँ किसानी का बात होगा। जहाँ राजनीति करने वाले लोग बैठेंगे वहाँ राजनीति होगा, बात होगी। इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आपको बताया जाएगा, चिंता मत करिए। डिनर चल रहा है, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे, उसमें बातचीत होगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। एक सवाल आखिरी में हमारा रहेगा कि राहुल गांधी का जिस तरीके से बिहार में जो यात्रा था, आप ही के जिले से वो यात्रा शुरू था, उसको अभी क्या पोस्टपोन कर दिया गया है, और क्या वजह थी जो उसको पोस्टपोन कर? देखिए, कुछ बातों को लेकर के आपने देखा होगा, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया है। जैसे आदरणीय शिबू सोरेन जी का अपने पिछले समय मतलब डेथ हो गया, तो उसमें हमारे नेता व्यस्त हो गए। उसके बाद में सत्यपाल मलिक जी का हो गया, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के थोड़ा सा डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, और मेरे कंस्टिट्यूएंसी से ही ये प्रोग्राम, यात्रा शुरू होने जा रहा है, और पूरा इंडिया गठबंधन के जितने भी लीडरान है सब इकट्ठा होंगे। आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों के गार्जियन खड़गे जी, और तेजस्वी जी, मुकेश सहनी जी, लेफ्ट के जितने भी नेता हैं, सब इकट्ठा होंगे मंच पर, और सब लोग यात्रा का आगाज करेंगे। यात्रा जो ये है ना, ये यात्रा उन 14 करोड़ जनसंख्या जो बिहार में लगभग रहता है, उसका लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। आज आपने देखा किस प्रकार से रोड पर एक बार फिर से ST/AT वाले बच्चों को मारा गया। मतलब अगर वो न्याय मांगे ना, तो उसको लाठी खाना है। तो आप चिंता मत करिए, 2-3 महीना और रह लीजिए, बदलाव होगा बिहार में।